नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लैब टेस्ट के ऊपर। या दोस्तों, ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, कुछ अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है जो कि आमतौर पर एक बीमारी के लिए कोई अगर पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो टेस्ट लिख दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे बोलने में बहुत ही कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन ये सच बात है। कोई भी हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, बिना देखे, बिना उसके बातें सुने लंबी चौड़ी टेस्ट लिख दी जाती है 2000, 3000 या 10,000 तक। और वो बेचारा पेशेंट डॉक्टर के पास गया है, अब डॉक्टर ने लिख दिया है टेस्ट वगैरह। वहां पर तो कमीशन का जो भी चल रहा है आपको तो पता होगा, आमतौर पर चलता है ये। तो बेचारा क्या करे, मुश्किल में पड़ जाता है। और करने को भी, जो उसके पास अगर पैसा भी ना हो तो उधार करके करने को मजबूर हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। मुझे अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक BHMS के स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि सर हमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताएं जो कि डिजीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है आम लोगों के लिए, चाहे वो एक तरह का डॉक्टर क्यों ना हो, स्टूडेंट क्यों ना हो, एक आम आदमी क्यों ना हो। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे तो कोई अगर किसी बीमारी के लिए आप उसके पास गए हो, किसी डॉक्टर के पास, वो आपको इधर उधर का हजारों टेस्ट लिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज यह है कि अगर आप इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे तो आप एक नॉर्मल से, बिना डॉक्टर के पास जाए, एक नॉर्मल से ये टेस्ट करके आप खुद पता लगा पाएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसलिए मैंने सोचा चलो जो फंडामेंटल चीजें हैं, टेस्ट तो बहुत सारे हैं और उसके नाम पर बहुत सारे लाखों रुपए खर्चा किया जाता है, मैं उन सब के बारे में नहीं जाऊंगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताऊंगा, लैब टेस्ट के बारे में, जो कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें जरूरी होता है और आमतौर पर ये टेस्ट करना बहुत जरूरी रहता है अगर हम किसी डिजीज का इलाज करना हो। एलोपैथिक में तो सिर्फ उनका टेस्ट वगैरह ही होता है, उनका डायग्नोसिस उसी से ही होता है, लेकिन हमारा तो मेन साइंस एंड सिम्टम्स है होम्योपैथिक में। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरी पड़ जाता है कि कुछ लैब टेस्ट भी जरूरी हो। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट। हो सके तो इसका 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर पार्ट 2 में और कुछ दूसरे चीजों को ऐड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो है हीमोग्लोबिन का। अभी देखिए, हीमोग्लोबिन हम क्यों टेस्ट करने को बोलते हैं। आमतौर पर जब पहला केस हेयर फॉल का आता है, दूसरा चीज अगर किसी को गायनिक प्रॉब्लम आता है जो मेंसेस से रिलेटेड है, उसको या तो मेंसेस हो नहीं रही है या फिर एक्सिस हो रही है, सीवियर मेनोरेजिया जिसे कहते हैं, या फिर एमेनोरिया बहुत दिनों से रुका हुआ है। तो एमेनोरिया का बहुत सारा कारण हो सकता है, उसके एक कारण को एनेमिक भी रखा गया है। अगर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो भी एमेनोरिया होता है। मेंसेस की कमी होती है, 2 महीने 3 महीने तक रुक जाता है, नहीं होता, तो वहां पर भी हीमोग्लोबिन का चेकअप करने को बोला जाता है। दूसरा, हेयरफॉल अगर किसी को ज्यादा हो रहा है और वो पूरा वीक है उसका बॉडी, तो भी हीमोग्लोबिन का चेकअप करने को बोला जाता है। और इससे पता चलता है कि हम उसका अगर नॉर्मल जो लेवल है उसका 12 to 13 आमतौर पर रहना चाहिए, उससे अगर कम है तो हम उसको सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक में भी बहुत ही बढ़िया है, फेरम फॉस, फेरम मेटालिकम है, लेसाइथिनम है, मैंने बोला था रुबिया टिंचुरा है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है। बहुत ही क्विकली वो इंक्रीज कर जाता है, उसके लिए कोई ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन टेस्ट है। आमतौर पर अगर किसी को मलेरिया का हिस्ट्री था तो भी उसको लिखा दिया जाता है। तो आपको भी अगर करना चाहिए इस तरह का, अगर प्रॉब्लम है तो पहले देख लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं, फिर अगर वो नॉर्मल निकले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरे। देखिए, छाती का जो एक्सरे होता है उसमें 2 चीजें का पता चलता है। एक तो अंदर के जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर पता चलता है। दूसरी चीज है वहां पर ऊपर जो रीब है, जो उसका जो ढांचा होता है, जो पसलियां होती है, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता चलता है एक्सरे से। तो आमतौर पर जब अंदर की कोई अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, ब्रोंकिएक्सटासिस हो,
इस तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इस तरह का जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो तो वो पता चलता है, वहां पर लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। हम नॉर्मली अगर किसी को कोई ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो और हमें नॉर्मली अगर प्रेस्क्राइब कर दें तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आमतौर पर किसी को अगर सीवियर प्रॉब्लम है इस तरह का रेस्पिरेटरी, आप चेस्ट एक्सरे लिख सकते हैं, उससे पता चलता है कि इस तरह का कोई बीमारी है क्या नहीं। दूसरी, पसलियों से रिलेटेड भी पता चलता है, अगर किसी को इंजरी हुई है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को कोई चोट लगी है जबरदस्ती, ऐसा कोई झगड़े मारपीट की वजह से, तो वहां पर भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सी पसलियां टूटी है, फ्रैक्चर वगैरह हुई है कि नहीं, ये जरूरी हो जाता है। तो चेस्ट एक्सरे दूसरी टेस्ट हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल के होम्योपैथिक डॉक्टर भी लिखते हैं और जरूरी है इस तरह का अगर कोई डिजीज आता है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अल्ट्रासाउंड। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है, क्योंकि लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ओवरी, यूटेरस और ऐसे बहुत सारे स्प्लीन वगैरह, बहुत सारे ऑर्गन्स एट ए टाइम आ जाते हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में खास करके एक होम्योपैथी डॉक्टर को कब प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, कब जरूरी हो जाता है, खास तौर पर जब किडनी स्टोन या फिर गल स्टोन हो। बहुत जरूरी पड़ जाता है स्टोन किस एरिया में है, किडनी के पेल्विस एरिया में है, अंदर है या फिर यूरेटर में आ गया है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक स्टोन किडनी के अंदर होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, अगर वो यूरेटर में आ गया तो रिस्क रहता है, और कहीं अंदर फंस गया तो स्ट्रैंगुलेशन होने का खतरा रहता है, जान जाने का भी खतरा रहता है, यूरिन रुक जाती है, बहुत भयानक दर्द होता है। ठीक उसी तरह गल स्टोन में भी इसका जरूरी होता है, आप कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी जो स्टोन है कितनी साइज का है, इससे हमका ट्रीटमेंट करना, और 2-3 महीने में उसको रिपीट करना पड़ता है ताकि आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, हम पता चल सके। और इसमें क्या क्या पता चलता है, ओवेरियन सिस्ट है कि नहीं किसी को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आमतौर पर अभी बहुत सारे औरतों, महिलाओं और हमारे जो लड़कियों में देखा जाता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। वहां पर भी जरूरी होता है उसका साइज कम हुआ कि नहीं, वो है कि कम हो गया है। ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद ये रिपोर्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक उसी तरह यूट्राइन फाइब्रोइड्स भी यहाँ पर भी जरूरी होता है, प्रीवियस ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट का रिपोर्ट बहुत जरूरी होता है, डिजीज क्योर हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी तरह अल्ट्रासाउंड में स्प्लीनोमेगाली अगर किसी को हुई है, जो कि मलेरिया के बाद बहुत ही बढ़ जाता है स्प्लीन आमतौर पर, वहां पर भी जरूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आमतौर पर पता चलता है अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट में भी आपको पता चले तो जो वहां पर भी पता चलता है कि यूट्रस का कंडीशन क्या है, और उसका जो भी पीरियडिकल उसका ग्रोथ होता है वो ठीक से हुआ है कि नहीं, वो भी पता चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है ये जो अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है। यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो भी चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, अल्ट्रासाउंड नेसेसरी हो जाता है वहां पर। उसके साथ साथ लीवर का भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी पता चलता है। लीवर का जो भी एसाइटिस हो, जॉन्डिस वाला हो, हेपाटाइटिस वगैरह जो भी प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है या कुछ भी है, तो वहां पर पता चलता है और ये जरूरी हो जाता है। तो एसोसिएटेड ब्लड टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए। तो आज बस इतना ही डिस्कशन करेंगे, ये 3 टेस्ट पहले पार्ट में। अगले पार्ट में कुछ इस तरह का और भी टेस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि बहुत ही मायने रखती है, और ये टेस्ट आपको करना चाहिए अगर इस तरह का कोई क्रॉनिक केस आपके सामने आए। हर कंडीशन में नॉर्मल A to Z टेस्ट लिख देना, पेशेंट का जो पैसा बर्बाद होता है उसको हरासमेंट भी होना पड़ता है, वैसा नहीं करना चाहिए हर डॉक्टर को। कमीशन के चक्कर में ऐसा करेंगे तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे आप, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए पार्ट 2 में और कुछ टेस्ट वगैरह आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुरुआत से अंत तक हर वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट टू ऑल।